एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो। आफ्ताब ने अपनी डॉटर को बोला कि 7 साल पहले 7 year एगो, एगो मतलब पहले। आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मैं तुमसे 7 times ओल्ड था। टाइम्स का मतलब अगर कहीं टाइम्स आ गया तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। 7 times मतलब 7 जितने तुम उस टाइम पे थे उससे 7 गुना ज़्यादा था मेरी एज थी। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ का मतलब होता है 3 साल बाद। एगो का मतलब पहले और फ्रॉम नाउ का मतलब बाद में, 3 साल बाद में, फ्यूचर में। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा हूँगा। हम मेरी एज 3 times मतलब 3 into होगी तुम्हारी एज के। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, हमें रिप्रेजेंट करना है, हमें अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अल्जेब्रिकली मतलब इसे इक्वेशन की फॉर्म में करना है, फिर ग्राफ पे प्लॉट करना है। नाउ सॉल्यूशन। तो पहले हम इनकी प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे। पहले प्रेजेंट एज आफ्ताब की लेट कर लो। लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स लेट कर लिया हमने, एक्स ईयर्स। अब आफ्ताब की डॉटर की लेट कर लो, आफ्ताब्स डॉटर प्रेजेंट एज, उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज क्या ले लेंगे, वाई, वाई ईयर्स लेट कर ली। अब 7 years एगो बोल रहा, 7 years एगो मतलब 7 साल पहले, मतलब जो प्रेजेंट एज है उसमें से 7 साल माइनस कर देंगे। देन आफ्ताब एज 7 years एगो मतलब 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, x-7। और सेम आफ्ताब की डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, y-7 years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बनाओ इक्वेशन। उसने बोला था 7 year एगो की जो 7 साल पहले थी, आई वॉज मैं 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, तुम्हारी एज के 7 times था। तो 7 साल पहले उसकी एज कितनी थी, आफ्ताब की एज x-7 इक्वल टू 7 times, 7 times मतलब 7 into तुम्हारी एज के कितनी है उस टाइम पे डॉटर कितनी होगी, y-7। तो x-7 इक्वल टू 7 को एक बार इससे एक बार उससे, 7y-49, x इसको उधर ले जाओ, -7y -49, ये माइनस है उधर जाके प्लस, तो x-7y इक्वल टू -42। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। देन अगले में बोला था उसने 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years 3 साल बाद आज से, तो उनकी पहले ले लो। देन आफ्ताब्स एज 3 years फ्रॉम नाउ कितनी हो जाएगी 3 साल बाद। अगर आज उसकी x है, 3 साल बाद कितनी होगी, x+3। ऐसे ही उसकी डॉटर की फ्रॉम नाउ y+3। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उसने कहा मेरी जितनी एज थी उसके 3 times थी, तुम्हारी एज के 3 times थी उस टाइम पे मेरी एज, तो उसकी एज आफ्ताब की एज x+3 इक्वल टू 3 times 3 into उसकी डॉटर की एज, तो x+3 इक्वल टू 3y+9। नेक्स्ट पे 3y+9 था। नाउ x-3y इक्वल टू
9 माइनस 3 एक्स माइनस 3 वाई इक्वल टू 6। ये आ गया हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो हमारी दो इक्वेशंस तो आ गई। तो ये क्या है, उसकी फ्लोइंग अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन लिख दो। अलजेब्रिक representation of situation is फर्स्ट क्या थी 7x माइनस वाई इक्वल टू 42 और सेकंड x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये आगे दो। अब हमें इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करनी है। ग्राफिकली कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट एक इक्वेशन को ले लो, ये फर्स्ट ये सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 7x माइनस वाई इक्वल टू 42 बॉक्स बना लो। वाई एक बार x को 0 पुट करो, तब देखो क्या वैल्यू आएगी। पुट करो 0 माइनस वाई इक्वल टू 42, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 42, वाई क्या आ जाएगा माइनस 42। तो एक बार y को 0 लो। जब y को 0 पुट करेंगे 7x माइनस 0 इक्वल टू 42, 42 x इक्वल टू 42 वाई 7। x जब x 0 होगा y माइनस 42 होगा, जब y 0 होगा x क्या होगा हमारे पास 6। इसे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे ही। पहले इक्वेशन सेकंड का भी निकाल लो, x माइनस 3y इक्वल टू 6। एक्स वाई एक बार x को 0 एक बार y को 0। जब x को 0 पुट करेंगे माइनस 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6y माइनस 3 माइनस 2। और जब y को 0 पुट करेंगे तब क्या आएगा, x इक्वल माइनस 3 0 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6, x आ गया 6। अब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। फर्स्ट का ग्राफ हमारे पास x 0 y माइनस 42, तो माइनस भी है तो नेगेटिव क्वाड्रेंट भी लेना पड़ेगा हमें। फोर क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दो। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन 0 0 0। नाउ पॉइंट्स क्या है, एक्स 0 तो वाई क्या होगा माइनस 42, वाई क्या हो जाएगा माइनस 42। तो हमें 42 तक लेके आना है, तो कितना डिफरेंस ले 10 20 30 40 50 ऐसे ही ऊपर ले लो। ये नेगेटिव नेगेटिव में हो गए, इधर पॉजिटिव 20 30 40 50, पॉजिटिव 10 20 30 40 50, देन नेगेटिव। जब x 0 है तो y माइनस 42, x 0 y माइनस 42, y पे आ जाओ, माइनस का ही है 42, ये माइनस 40 है। अब पहले 10 डिवीज़न की स्केल निकाल लो, इनका स्केल अलोंग एक्स एक्सिस कैसे निकलता है, ये 10 डिवीजन्स है। हमने 10 डिवीज़न कितने के इक्वल ली, 10 के बराबर ली, 10 के, तो 1 डिवीज़न 1 के बराबर है। ऐसे ही अलोंग वाई एक्सिस में भी ये जो 10 डिवीजन्स है, 10 लाइन्स हैं, ये कितने के बराबर ली 10 के, तो 1 लाइन कितने की हो जाएगी 1 डिवीज़न 1 के बराबर। तो ये 40 है, ये स्मॉल लाइन्स की गिनो 1 2, तो इस पे आ जाएगा 42 और x 0।
अगला पॉइंट क्या है, y0 x6, y0 होगा x6, x की पॉजिटिव 6, पॉजिटिव लाइन है x की 6, देखो इस पे क्या होगा 0 से यहाँ, ये बीच वाली लाइन 5, उससे अगली 6, ये आगे 6, इनको मीट करो। पॉइंट्स के नाम लिखो, ये है 60 XY, x पहले y बाद में, और ये क्या है 0 -42 XY, और लाइन का नाम क्या है इसका, वो लिख दो 7x - y = 42। अब ऐसे ही सेकंड लाइन निकाल लो। सेकंड पॉइंट्स देखो क्या थे हमारे पास, x0 y -2, x0 होगा तो y -2 होगा, -2 देखो कहाँ होगा 0 से इसके बीच में, ये 0 है, 0 से आगे 1 -1 -2 यहाँ पे। अब y0 x6, x6 देखो कहाँ हुआ, यही पॉइंट, सेम पॉइंट, इनको मीट करो। ये आ गई हमारी सेकंड लाइन, क्या x - 3y = 6। अब पॉइंट्स के नाम लिख दो, ये तो 60 ही है, ये क्या था 0 -2, x पहले लिखते हैं फिर बाद में, इस पूरे को बोलते हैं पॉइंट। फर्स्ट ग्राफ completed. Now second question. The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for ₹3900. उसने कहा कि कोच है क्रिकेट टीम का, उसने 3 बैट खरीदे और 6 बॉल कितने रुपीज़ में, 3900 में। लेटर उसके बाद शी बाइज अनदर बैट, फिर उसने और बैट खरीदे एंड 2 more balls ऑफ सेम काइंड, वो कितने के लिए, ₹1300। अब उसने 2 बॉल्स ली और कुछ और बैट्स लिए और कितने में, 300 में। अब हमें रिप्रेजेंट करना है इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली, ग्राफ पे भी और अलजेब्रा की फॉर्म में भी इक्वेशंस निकालनी, तो कर लो। पहले लेट कर लो कॉस्ट ऑफ 1 बैट, बॉल एक बैट की भी और एक बॉल की भी, कि एक बैट की कॉस्ट कितनी है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट कितनी है, ₹x, तो ऐसे ही लेट कर लो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कितनी है, ₹y। देन अब उसने कितने खरीदे, 3 बैट्स खरीदे, तो 3 बैट्स की कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स 3 × x, अगर एक बैट की x है तो 3 बैट्स की कितनी होगी, 3 से मल्टी कर देंगे उसको। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स, एक बॉल की y है तो 6 की कितनी होगी, 6 × y। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 बैट्स और 6 बॉल तो कितने में लिए उसने, 3900 में, तो 3 बैट्स की प्लस 6y = 3900, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसने बैट खरीदे, एक बैट खरीदा और 2 more बॉल्स, और 2 बॉल्स और खरीदी, तो 2 बॉल्स की कितनी बन जाएगी कॉस्ट, 2y। तो उसने बैट खरीदा और 2 क्या खरीदी, बॉल्स, कितने में खरीदी, ये क्या होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ये आ गया हमारे पास अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, पहले लिख दो 3x + 6y = 3900 and x + 2 × y
इक्वल टू 13,000। ये आ गया हमारी 2 इक्वेशंस। अब हमें इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है। कैसे करते थे, करो। पहले फर्स्ट इक्वेशन को ले लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x + 6y इक्वल टू 3900। बॉक्स बनाओ। x y, एक बार x को 0, एक बार y को 0। जब x को 0 पुट करेंगे तब क्या आएगा, 6y इक्वल टू 3900, y इक्वल टू 390 डिवाइड बाई 6, y आ गया 650। ऐसे ही x को पुट करेंगे, नहीं x को तो कर दिया, ऐसे ही y को पुट करेंगे। जब y को पुट करेंगे, इधर करके देख लो, 3x + 6 0 हो गया, तो 3900, 3x इक्वल टू 3900, x इक्वल टू 3900 डिवाइड बाई 3, वो आ जाएगा 1300। ये आगे जब x 0 होगा तब y की वैल्यू होगी 650, और जब y 0 होगा तो x की वैल्यू होगी 1300। अब सेकंड इक्वेशन थी x + 2y इक्वल टू 3000। सेकंड एक बार x को 0, एक बार y को 0। जब x को 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 13,000, y इक्वल टू 13,000 डिवाइड बाई 2, 650। और जब y को 0 पुट करेंगे, x क्या आ जाएगा, सीधा 13,000। मतलब दोनों की क्या आ गई हमारे पास, सेम आ गई है, तो सेम ही लाइन आ गई। यहाँ पे भी यही आ गई पॉइंट्स, यहाँ पे भी यही आ गए पॉइंट्स। अब सेकंड का ग्राफ बनाओ। x की वैल्यू 0 है तो y क्या आ गया, 650। जब y की 0 है तो x की 1300। अब बनाओ, हमें x की कहाँ तक लेनी है, 650 तक। कितने तक का डिफरेंस लेंगे, 10 तो बहुत कम पड़ेगा। 100 का ले लो, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। ऐसे ही यहाँ ले लो, 100, 200, 300, 400, 7, 9, बस यहीं तक ले लेंगे। अब देखो, जब x 0 है तो y क्या हमारा 650 आया था। जब x 0 होगा तो y क्या होगा, 650। पहले स्केल निकाल लो इनका, स्केल अलोंग x एक्सिस। अब हमने 10 डिविजन्स आए, 10 लाइंस किसके बराबर ली, 100 के। तो 10 डिवीज़न इक्वल टू 100। 1 डिवीज़न क्या हो जाएगा, 100/10, मतलब 10। तो एक जो लाइन है वो 10 के बराबर है। ऐसी स्केल अलोंग y एक्सिस, 10 डिवीज़न इक्वल टू 100 के बराबर है अभी। तो 1 डिवीज़न कितना हो जाएगा, 100/10, 10। तो 1 डिवीज़न यहाँ पे भी 10 के बराबर है। अब लगाओ, x 0 है तो y क्या होना चाहिए, 650। 650 कहाँ होगा, ये 600 है। अब 1 डिवीज़न 10 के बराबर है। देखो, एक लाइन 10 के बराबर है, 610, 620, 30, 40, 50, ये बनेगा 650। अब दूसरा y 0, जब y 0 होगा x क्या होगा हमारा, 1300। इधर लेना पड़ेगा 800, 900, इसको रफ करो, ये आ गया हमारा लास्ट। तो यहाँ पे बनेगा, मीट दोनों पॉइंट्स को मीट करो।
ये आ गई हमारी लाइन। इन पॉइंट्स को नाम दो, ये एक्स वाई। जब एक्स 0 था वाई 650, यहाँ पे जब वाई 0 था एक्स 1300, और लाइन कौन सी थी, एक्स प्लस, दोनों लाइंस का यही बनेगा, फर्स्ट का भी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1000 और सेकंड का 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। उसने कहा 2 kg एप्पल्स का और 1 kg ग्रेप्स का जो पूरा वो बना, वो कितना कॉस्ट बनी, ₹160 की। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज़ 300। एक महीने बाद 4 kg एप्पल्स का और 2 kg ग्रेप्स का कितना रुपीज़ बन गया, टोटल 300। हमें इसको अलजेब्रिकली और जियोमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पहले 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का दिया हुआ है, तो पहले 1 kg का लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल, कि 1 किलोग्राम एप्पल कितने के आएंगे, एक्स रुपीज़ के। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg ऑफ ग्रेप्स के क्या आ जाएंगे, ₹y। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टू के जी एप्पल, तो 1 किलोग्राम के अगर एक्स रुपीज़ है तो 2 किलोग्राम के कितने हो जाएंगे, 2 इंटू एक्स प्लस 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स की कितनी है, y इक्वल टू कितने हैं, ₹160। तो आ गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड, तो 4 kg एप्पल्स का कितना बनेगा, 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स 2y इक्वल टू 300 रुपीज़। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो देन द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, then the algebraic representation is, कितनी आ गई, एक आई थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, दूसरा 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 लो। अब एक बार x को 0 लो, एक बार y को 0। जब x को 0 पुट करेंगे y क्या आ जाएगा हमारे पास, 160, और जब y को 0 करेंगे x क्या आ जाएगा हमारे पास, 80। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, बॉक्स बना लो, x y, x को 0 एक बार, y को 0। जब x को 0 पुट करेंगे तब y क्या आ जाएगा, 300/2 मतलब 150, और जब y को 0 पुट करेंगे x क्या आ जाएगा, 300/4। अब इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। कहाँ तक है, 80, 160, 150, 75 बनाओ, और सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लाइन लेंगे बस, नेगेटिव की ज़रूरत नहीं है।
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। नाउ हमें कहाँ तक लेना है, 160 तक। 10 का डिफरेंस ले लेंगे, पर इसे ऐसे कर दो। सीधा कहाँ से 100 से ले लो। 110, 120, नहीं 80 चाहिए। फिफ्टी, 60, 90, 130, 140, 150, 160। ऐसे इधर लो। इस पे कितना चाहिए, एक्स एक्सिस पे हमें 80, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 150, 50। अब प्लॉट करो। फर्स्ट हमारे पास क्या था, जब x 0 होगा y क्या होगा, 160। x 0, x की वैल्यू 0 और y 160, मतलब ये पॉइंट 0 यहाँ है, 0 है और ये 160 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट x1, x 80 और y 0। जब y 0 होगा, y 0 होगा, x क्या होगा हमारे पास 80। ये बन गई एक लाइन। मीट दिस पॉइंट, इन पॉइंट्स को मीट करो। ये आ गई तुम्हारी फर्स्ट लाइन की। फर्स्ट लाइन कौन सी थी, 2x + y = 160। अब सेकंड देखो, x 0 y 150। x 0 होना चाहिए, y क्या आएगा 150। सेकंड पॉइंट y 0 x 75। y 0 x 75, देखो 75 कहाँ होगा, यहाँ पे। सेकंड भी आ गई। ये हमारी बन गई सेकंड लाइन। सेकंड लाइन कौन सी थी, 4x + 2y = 300। बस पॉइंट्स लिख दो, चाहे 0 160, 0 x था 150। ये x होता है, ये y ऐसे लिखना होता है। ऐसे ही यहाँ पे y 0 75, y 0 और ये पॉइंट है 80, 0। ये बन गया हमारा ग्राफ।